मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के प्यार में किस कदर गिरफ्तार हैं, इसकी बानगी एक कार्यक्रम के दौरान देखने को मिलती है, जहां वे मंच से लाडली बहनों के लिए फूलों का, तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है जैसे गाना गाते हैं। साथ ही वे 10 अगस्त को बहनों के खाते में 1250 रुपये और अतिरिक्त 250 रुपये मिलाकर कुल 1500 रुपये की राशि जमा करने की घोषणा भी करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सतना के चित्रकूट में लाडली बहना हितग्राही आभार कार्यक्रम में शामिल थे। साथ ही वे उन आशंकाओं पर भी विराम लगा देते हैं और कहते हैं कि हमारी लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। वे कहते हैं पैसे नहीं, संबंध महत्वपूर्ण है। उधर चित्रकूट पहुंचे सीएम मोहन यादव ने सभा स्थल पर पहुंचने के बाद कहा, वे खराब मौसम के बावजूद मुश्किल से यहां पहुंचे। वे ये भी कहते हैं कि बहनों के कार्यक्रम में आना जरूरी है, भगवान ने उनका साथ दिया और वे यहां पहुंच गए। ऐसे में एक तरफ जब मुख्यमंत्री लाडली बहनों के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए भारी मशक्कतों के बाद कार्यक्रम स्थल चित्रकूट पहुंचे थे, तब बहना और रेगांव की पूर्व विधायक श्रीमती कल्पना वर्मा ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कल्पना वर्मा कहती हैं कि समय मांगने के बावजूद आज चित्रकूट में मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। यही नहीं, उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा उन्हें 8 घंटे से अधिक समय तक नजरबंद कर रोक कर रखा गया। वे स्कूटी से चित्रकूट निकल रही थी, लेकिन पुलिस द्वारा उनको रोका गया। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अपने बहनों के साथ प्रत्येक जनप्रतिनिधि जो जहां है वहां से आज से 10 तारीख तक लगातार रक्षाबंधन का उत्सव मना। यद्यपि राखी 19 तारीख को है, जो बहनें अपने घर में भी मनाना चाहती है, मायके जाना चाहती है। कुल मिलाकर के ये भाई बहनों का अद्भुत त्योहार है, सारे त्योहारों का राजा है। ऐसे में प्रत्येक लाडली बहना के लिए 250 रुपया सरकार द्वारा भी हर रक्षाबंधन के पर्व पर दिया जाएगा। 1250 तो पहले से हम देते ही हैं और इसी अवसर पर 450 रुपया प्रति गैस कनेक्शन की टंकी का वो भी सरकार ने देने का तय किया है। यहाँ अकेले 3,84,000 से ज़्यादा लाडली बहना है और अभी तक 674 करोड़ रुपया दे चुके हैं। 10 करोड़ रुपया अकेला इसी 250 रुपया से अकेले सतना जिले में देंगे। सब मिलाकर के पूरे प्रदेश में ये सारे त्योहारों की श्रृंखला सरकार समाज के साथ मनाना चाहती है। सबके साथ मिलजुल करके सभी त्योहार आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए और खास करके नारी सशक्तिकरण के लिए ये बड़ी योजना है। मेरी अपनी ओर से चित्रकूट कामटानाथ भगवान की धरती पर माननीय मंत्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह गहेलवार जी, हम सब मिलकर के इस त्योहार को मना रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः सबको बधाई। हमने मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा था और 2 दिन पहले हमने प्रशासनिक ऑफिशियल रूप से परमिशन मांगी थी, जो कि समय नहीं दिया गया और आज सुबह से ही पुलिस द्वारा मुझे मेरे घर में ही नजरबंद करने का काम किया गया और हमने प्रयास किया कि किसी भी तरीके से हम मुख्यमंत्री जी से मिल पाए। उसके लिए मैंने प्रयास किया कि अपनी गाड़ी से जाएं, तो उन्होंने हमारी गाड़ी की पहले तो चाबी रख ली, उसके बाद हमने प्रयास किया कि हम अपनी स्कूटी से ही जाएं। उन्होंने हमारी स्कूटी की चाबी भी रख ली और हमको जाने नहीं दिया, क्योंकि हमारे रेगांव विधानसभा के अंतर्गत एक बुरैया गांव में झंडा गांव है, जहां के 16 परिवारों को बेघर करने का काम किया गया है सरकार के द्वारा। एक तरफ सरकार कहती है कि आदिवासी जहां रह रहे हैं जिस जमीन पर, उनको उस जमीन का पट्टा दिया जाएगा और दूसरी तरफ हमारे भाइयों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है। मध्य प्रदेश में विकास के दावों पर उस वक्त सवाल खड़े हो जाते हैं जब अचानक अधिकारियों और जिम्मेदारों के कारनामों की मीडिया में सुर्खियां बनने लगती हैं। ऐसे ही एक कारनामे में जब उज्जैन के समीप ही प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम पर एक मुख्य समाचार पत्र में छापा गया, तब हंगामा ही हो गया। यही नहीं, ऐसे ही एक मामले में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी का वह समाचार भी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वे गड्ढेदार सड़क से परेशान होकर PWD को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत दर्ज कराते हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए यह सुनहरा अवसर है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता विपक्ष उमंग सिंघार ने तुरंत इस पर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। अपने सोशल पोस्ट पर वे लिखते हैं, जब सरकार कमजोर होती है तब अफसर ज्यादा ताकतवर होते हैं। यह माजरा भी कुछ ऐसा ही है। खास बात यह है कि सड़क ही नहीं बनी और उसके रखरखाव पर 75 लाख रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं। यह किसी की जेब में तो जा ही रहे होंगे। समूचे देश में भारी बरसात का कहर जारी है। जलभराव और हादसों की बारिश के बीच राजस्थान के जयपुर में दिल्ली जैसा हादसा सामने आया है।
हादसे में घर के बेसमेंट पे सो रहे परिवार के कुछ लोगों पर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि इस हादसे के चलते डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना के अनुसार VKI रोड नंबर 17 की घटना में सोते हुए परिवार को पानी ने अपनी चपेट पे ले लिया। केरल के वायनाड में प्राकृतिक आपदा के चलते कई मासूम की जिंदगियां खत्म हो गईं। हालांकि घटनास्थल पर युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य जारी है। ऐसे में सांसद राहुल गांधी घटनास्थल पर प्रभावितों के बीच पहुंचे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायनाड में मेप्पाडी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए राहत शिविर का दौरा भी किया और भूस्खलन में बचे लोगों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी। बता दें कि 30 जुलाई को यहां भूस्खलन हुआ था, जिसमें 167 लोगों की जान चली गई थी। Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future.